अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम सब मिलकर दीन के कुछ बहुत गहरे और दिलचस्प सवालों के सफ़र पर निकलते हैं। हम बात करेंगे ईमान की जड़ों की, अक्ल की अहमियत की और उस सबसे पहले वादे की जो हर रूह ने अपने खालिक से किया था। तो आइए इस अहम मौजू में गहराई से उतरते हैं। हमारा ये सफ़र एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू होता है। कभी सोचा है कि अरब मुल्कों में जैसे सऊदी अरब या कतर वगैरह में शिर्क से जुड़ी रस्में उतनी आम क्यों नहीं हैं जितनी दुनिया के कुछ और हिस्सों में दिख जाती हैं? मतलब खुदा की ज़ात में या उसकी सिफ़ात में किसी और को शरीक करना, ये चीज़ वहाँ इतनी कम क्यों है? क्या इसके पीछे कोई ख़ास वजह है? तो देखिए, स्रोत के मुताबिक इसका जवाब बहुत पुराना नहीं है। ये कोई हजारों साल से चली आ रही हकीकत नहीं, बल्कि ये एक ऐसी तब्दीली है जो पिछली कुछ सदियों में ही आई है। ये समझना जरूरी है कि वहाँ हमेशा से ऐसा माहौल नहीं था। अच्छा, तो ये बदलाव आया कैसे? ये स्लाइड उसी की जड़ तक ले जाती है। ये तब्दीली एक ख़ास इस्लाही तहरीक की वजह से आई जिसे मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने शुरू किया था। उनकी जो किताब है किताबुत तौहीद, उसने तौहीद के मामले में एक बहुत ही वाज़ेह और कह सकते हैं कि सख्त मौक़िफ़ पेश किया। उसने शिर्क की उन तमाम शक्लों को रद्द कर दिया जो उस वक्त समाज में फैल गई थीं, और इसी तहरीक के असर ने उस पूरे इलाके की मजहबी तस्वीर को बदल कर रख दिया। इस तहरीक से पहले हालात काफ़ी अलग थे। सोचिए, जन्नत उल बकी जैसी मुकद्दस जगहों पर भी कब्रों पर बड़े बड़े मकबरे बने हुए थे। इससे पता क्या चलता है? यही कि शिर्क किसी भी समाज में अपनी राह बना सकता है। और इसकी जड़ अक्सर इंसान के अंदर के डर में होती है। जब इंसान पर मुश्किलें आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो वो घबरा कर कई बार खुदा को छोड़कर दूसरों से मदद मांगने लगता है, और बस यहीं से शिर्क का दरवाज़ा खुल जाता है। तो चलिए अब इस बाहरी मुशाहिदे से हटकर जरा दीन के अंदरूनी ढांचे की तरफ चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि शरीयत यानी खुदा का कानून और हमारी अपनी अक्ल, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है। हमारे दीन की सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये है कि शरीयत का कोई भी हुक्म गैर अक्ली या बेमतलब नहीं होता। हर हुक्म के पीछे एक हिकमत होती है, एक लॉजिक होता है। अगर इंसान की अकल सही तरीके से सोचे तो वो उसे समझ भी सकती है और दिल से मान भी सकती है। मतलब शरीयत और अकल में कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि एक गहरा रिश्ता है। पर सवाल ये है कि ये रिश्ता काम कैसे करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अकल और शरीयत एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक टीम की तरह काम करते हैं। देखिए, हमारी अकल हर मसले का हल खुद नहीं निकाल सकती। कई बार इसे रहनुमाई चाहिए होती है, एक गाइड की ज़रूरत होती है। बस शरीयत हमें वही रहनुमाई देती है, और एक बार जब शरीयत रास्ता दिखा देती है तो हमारी अकल उस रास्ते की खूबी और उसकी हिकमत को समझ लेती है और फिर उसी रोशनी में आगे बढ़ती है। मिसाल के तौर पर कुछ मामले वाकई बहुत पेचीदा होते हैं जहां अकेली अक्ल धोखा खा सकती है। जैसे सूद और किराए में क्या फ़र्क है? देखने में तो दोनों एक जैसे लग सकते हैं। या फिर जिनसी मामलात में सही और गलत की हदें कौन तय करेगा? इसी तरह विरासत की तकसीम कैसे हो कि सबके साथ इंसाफ हो सके। इन जैसे मुश्किल मामलों में जहां इंसान के भटकने का खतरा था, खुदा ने शरीयत के जरिए बिल्कुल साफ साफ हुक्म देकर हमारी रहनुमाई कर दी। शरीयत के अक्ली होने का एक और बेहतरीन सबूत ये उसूल है जिसे तकलीफ़े माला युताक कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि खुदा किसी भी इंसान को ऐसा कोई काम करने को नहीं कहता जिसे करने की उसमें ताकत ही ना हो। ये खुदा की रहमत की, उसके इंसाफ की सबसे बड़ी निशानी है। और ये उसूल सिर्फ एक ख्याली बात नहीं है, बल्कि हमारे दीन में इस पर बाकायदा अमल होता है। इसी वजह से जो लोग माजूर हैं, मतलब किसी बीमारी या मजबूरी की वजह से कोई हुक्म पूरा नहीं कर सकते, उन्हें उस हुक्म से छूट मिल जाती है। जैसे बीमार को रोज़े में रियायत है। ये बात खुद इस चीज़ का सबूत है कि हमारा दीन पूरी तरह अक्ल और इंसाफ पर कायम है। अच्छा, तो अब तक हमने अक्ल की दुनिया की बात की। अब आइए रूह की दुनिया की तरफ चलते हैं और उस सबसे पहले वादे को याद करते हैं जो खुदा से हमारे ताल्लुक की बिल्कुल बुनियाद है। हम सब के अंदर जो ईमान की एक हल्की सी चिंगारी है, खुदा को पहचानने की जो एक फितरत है, वो यूं ही नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, उस वक्त तक जाती हैं जब हमारी रूहों को पैदा किया गया था। ये उस पुराने वादे में छुपी हैं जो हम सब ने मिलकर किया था। ये कुरान में बयान किया गया वो लम्हा है जिसे अहदे अलस कहते हैं, जब खुदा ने तमाम इंसानी रूहों को एक जगह जमा करके उनसे सवाल किया था,
अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और हम सब की रूहों ने एक आवाज में जवाब दिया था, बला, यानी क्यों नहीं, बेशक आप ही हैं। यही हमारे ईमान का सबसे पहला इकरार है, जो हमारी रूह पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही अहम बात की तरफ इशारा करता है। हमें पैदाइश से पहले के दो अलग अलग वाक़यात को समझना चाहिए। पहला तो था रब होने का इकरार, जिसकी बात अभी हमने की। दूसरा एक और मौका था जब खुदा ने इंसान के सामने अमानत पेश की, यानी अपनी मर्जी से फैसला करने और आज़ाद इरादे की अमानत। और इंसान ने इस बड़ी जिम्मेदारी को कबूल कर लिया। यही वो चीज़ है जो हमें फरिश्तों और दूसरी मखलूकात से अलग बनाती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है। इस जिम्मेदारी को कबूल करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि हमने अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज खुद चुनी थी। स्रोत ये वाजे करता है कि हमसे ये नहीं पूछा गया था कि हम किन माँ बाप के घर पैदा होंगे, हमारी शक्ल कैसी होगी, या हम किस मुल्क में पैदा होंगे। नहीं, ये सब खुदा के फैसले हैं। हमने सिर्फ इरादे और इख्तियार के साथ दुनिया में इम्तिहान देने की जिम्मेदारी को कबूल किया था। और ये सारी बातें हमें आज के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आती हैं। शिर्क से बचना, अकल और शरीयत में तालमेल बिठाना और अपने उस पहले वादे को याद रखना, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने कामों में, अपनी सोच में उस पहले वादे को कितना निभा रहे हैं जो हमने अपने रब से किया था। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।